गुड इवनिंग बेटा। पेज नंबर चेक करना, मेरे पास 33 पे है। स्टार्ट कर लो। फर्स्ट 10 में से देखो कौन से डाउट्स हैं। फर्स्ट 10 में से देखो कौन से डाउट्स हैं। 6 और 7 कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन इज 30% है 200 ग्राम एंड 20% है 300 ग्राम का मिक्स कर रहे हैं। 30% ऑफ 200 ग्राम कितना हो गया? 30/100 ऑफ 200। तो वेट ऑफ सल्यूट निकाल लो। वेट ऑफ सल्यूट सेकंड केस में कितना है? 20% ऑफ 300। ये हो गया 60, ये भी हो गया 60। नई परसेंटेज मिक्सचर की वेट ऑफ सल्यूट हो गया 60 और 60 120। वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया 301 है 201 है 500 इंटू 100। इसे सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 24% आ जाएगा। डी आंसर आ रहा है। और 7 तो सीधा फॉर्मूला ही है पीपीएम का। वेट ऑफ सल्यूट 1.04 डिवाइड वेट ऑफ सोल्यूशन 10 पर 5 ही लिखेंगे क्योंकि 1.04 को ऐड करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इंटू 10 पर 6 तो 10.4 आ गया पीपीएम। तो बेटा 6 और 7, 6 का आंसर डी है, 7 का बी है। आगे देखो 20 रख। ट्वेंटी तक चेक करो। सेवनटीन। What is the mass of urea required for making 2.5 kilogram of 0.25 molar? 0.25 मोलर, इसका मीनिंग है 0.25 मोल्स है यूरिया के इन 1 kg वाटर या 1000 ग्राम वाटर।
तो टोटल वेट सोल्यूशन का देखो कितना हो गया। टोटल वेट सोल्यूशन का 0.25 मोल यूरिया का वेट हो गया 0.25 इंटू 60 प्लस 1000, ये वाला हो गया 1015 ग्राम हो गया। अब तुम यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि 1015 किलोग्राम सोल्यूशन में यूरिया कितना था, 15 ग्राम यूरिया था। 1 किलोग्राम में कितना होगा, इसको हमने किलोग्राम बना दिया, ठीक है। 1.015 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितना है, 15/1.015। 2.5 में कितना है, इंटू 2। इसे सॉल्व करो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसने चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में दो चीजें रहती हैं, पहले सैल्यूट फिर सोलवेंट। सैल्यूट ये वाला हो गया, सोलवेंट ये वाला, ठीक है। और देखो 30 तक 26, 29, 26, 29। 26 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, के एच कितना रहता है। सोलबिलिटी दी हुई है एसटीपी पे, सोलबिलिटी एक्स, सोलबिलिटी एस ले लो। सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी या फिर इज इक्वल टू के एच इंटू पी आ जाएगा, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं के एच इंटू एस। चेक करो में के एच के यूनिट क्या दिए हैं, उस हिसाब से हमें करना है। के एच के यूनिट प्रेशर वाले हैं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये नहीं है, क्योंकि के कांस्टेंट आपको बताया था किसी भी साइड लग सकता है। अब इसे तुम सॉल्व कर लो इस फॉर्मूले से। एसटीपी पे प्रेशर कितना रहता है, 1 बार। सोलबिलिटी आपको मोलैरिटी में दी हुई है, मोलैरिटी को आप मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि के एच के यूनिट सिर्फ प्रेशर वाले हैं और कोई यूनिट नहीं दिखा रहा। तो मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। 0.195 मोलर है H2S इन वाटर। इसे बताओ कैसे किया था हमने, कितने कितने मोल्स दिखाए थे सर H2S पॉइंट के, वन कितने नाइन फाइव सोल्यूट के और 1000 ग्राम वाटर लेके 55.5 मोल्स वाटर के। वाटर के। मोल फ्रैक्शन निकाल लो बेटा, H2S का कितना आ जाएगा, 0.195 डिवाइड 0.195 इन प्लस 55.5, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पी हमें बार में ले लेना है, 1 बार एस टी पी पे, इजिकल टू के एच निकाल दो, एक्स ये आ गया 0.195 डिवाइड 55.695। चेक करो, सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल दो। 55.695 डिवाइड 0.195 करके कोई बन रहा है क्या। 55.695 डिवाइड 0.195, 285 डी आ रहा है। फिर आंसर चेक करो,
यस सर, अप्रोक्सीमेट आंसर आना। अप्रोक्सीमेटली यार, वो ऐसे ना कि हम क्लोज में ये वाला छोड़ देते होते हैं ना, अकेला इसने 58.5 ले लिया होगा, उसका आंसर आ आगे देख लो। 26 हो गया, नोट कर लो इसे। बस ये था, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, और वो हमने सीखा हुआ है। एम मोलर के लिए एम मोल सल्यूट के हैं, 55.5 वाटर के हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका ऊपर नीचे टोटल निकाल लेते हैं, आंसर आ जाए। इसमें एसटीपी पे 0.987 लिया होगा बार, देखना पीछे क्या दिया, 26 का पीछे सोल्यूशन दिया कोई। सर इसने भी सेम ही की है। सेम ही किया। और क्लोज आ रहा है अगर आप एसटीपी पे 1 बार की जगह, क्योंकि एसटीपी 1 एटमॉस्फेयर आई थिंक होता है ना, तो अगर इसे 1 एटमॉस्फेयर मान लेंगे तो बार हो जाएगा 0.987, फिर और क्लोज आ जाएगा आपका। ठीक है, ये करके देख लेना। 281 यस पॉइंट समथिंग आ रहा है। पीछे Yes. दिया हुआ है। आगे देखो 29 सर हो गया था 29 इसमें यूनिट्स हो गया। यस ठीक है, आगे देखो बेटा, 40 तक बता दो कौन कौन से डाउट है। 37 पीए ज्यादा है पीवीसी, इसका मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो ए पानी में ज्यादा रहेगा या वेपर में ज्यादा जाएगा। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए के ज्यादा वेपर बनते हैं, बताओ ए पानी में ज्यादा रहेगा या वेपर में ज्यादा जाएगा। ज्यादा वोलेटाइल है भी, कोई बताओ कैसे होगा। सर वेपर में होगा। वेपर में ज्यादा वेपर जाएगा। में ज्यादा जाएगा, बस इसका आंसर देख लो फिर। वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या होगा, कम। चेक करो कोई ऐसा लिखा है, ये पे वेपर में ज्यादा चला जाता है, सी आ जाएगा। वेपर में मोल फ्रैक्शन ज्यादा जाएगा, लिक्विड में क्या रहेगा, कम। अगर 10 मोल है ए के, तो 6 वेपर में जाएंगे, 4 नीचे रहेंगे। ठीक है, मीन्स वेपर में ज्यादा जाएगा, बस हमें ये बताना। आगे देख लो। वाई ये ज्यादा होगा, वाई भी से बेस्ट तो ये आना चाहिए था, पर लिखा नहीं इसमें। चलो इनमें से बेस्ट यही ले लेंगे हम, ठीक है, कि वेपर में ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट देखो। 40 तक कोई और है, 50 तक लिख दो, कोई भी डाउट है। 50 ये तो तुम्हें याद ही करनी है वैसे। इसमें हमें सिर्फ एनसीईआरटी में आई थिंक एक ही है 68% वाला, यस सर। सर एनसीईआरटी में इथेनॉल बाकी वाला भी है, बट सर उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ HNO3 वाला बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन देख लो। सर वो सेम है, तो मतलब ए और सी तो निकल गए, तो आंसर इसने बी दिया हुआ है। छोड़ दो क्वेश्चन, करना है कर सकते हो। इसका कहीं बुकलेट में दिए मैंने, उनमें से एग्जांपल देख लेना, या जीआरबी में देख लेना। वैसे हमें जरूरत नहीं है करने की, हमें एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, ए एंड सी, हम वही याद करेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। सर ये H2 लिखा ही हुआ है। सर H2 और HI में पॉजिटिव डेविएशन होगी।
नेगेटिव होगी बेटा, एसिड पानी है ना। सर फिर तो ठीक है आंसर, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग लिखे हैं इन्होंने। अच्छा, सर मैक्सिमम बॉइलिंग चाहिए था ये, हाँ ये गलत यस है ऐसे। अच्छा, इससे भी देख लो कहीं इसी से आंसर आ जाए हमारा, बाकी सारे मैच हो रहे हैं। यस सर, इसी से ही आ रहा है। हाँ, यस इसी से आ सर। जाएगा फिर तो ठीक है। परसेंटेज नहीं याद रख रही, इसी से गलत दे दिया उसने। नेगेटिव डिविएशन है बेटा, नेगेटिव के लिए मिनिमम नहीं मैक्सिमम बॉइलिंग होगा ना। ठीक है, फिर तो ऐसे हो जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, 60 तक कोई भी डाउट है? 54, 2% सल्यूट है, प्रेशर है 1.004, मोलिकुलर मास कितना है? उसका प्योर का इसने दे नहीं रखा, वैसे प्योर का देखो कितना बार होगा, एटमॉस्फेयर तो एक लेते हैं हम, प्योर का बार कितना लेंगे? 1.013। 1.013 लिख लो, पी नोट ले लेना, देगा हमें वैसे। पी एस 1.004 है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड पी नोट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड एन ए। इसे सॉल्व कर लो, 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड 1.013 इज इक्वल टू एन बी होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये होता है डब्ल्यू ए बाय। निकाला किसी ने आंसर? सर बी ऑप्शन आ रहा है। 41.35। ये सॉल्व कर लेना बेटा। आगे देख लो, 54 के बाद नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे ये वाली वैल्यू हमें देगा, ठीक है 1.013। आप लिख लो इसे बार में, एटमॉस्फेयर तो हमें याद रहता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इज 70 तक चेक करो, कोई और है? 80 तक, $72 सेकेंड पॉइंट। 62 इज 5% सोल्यूशन है क्या शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये है 5% ग्लूकोज का कितना होगा? रेशियो लेके कर लो बेटा, 60 टू के एफ सेम होगा, डेल्टा टी एफ 1 इज इक्वल टू के एफ 1 इंटू मोलैरिटी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए, डिवाइड कर देना डेल्टा टी एफ 2 से, इज इक्वल टू के एफ कट ही जाएगा, सेम ही रहेगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी। करो सॉल्व इसे, डेल्टा टी एफ एक का पता है हमें कितना है, 271 है, प्योर का दे रखा है 273.15, तो ये रह गया 2.15, ये निकालना है। ये है 5% कैन शुगर, तो 5 ग्राम 95 ग्राम, ये कितना आ जाएगा कैन शुगर का 342। ये भी 5% है, 5 ग्राम 95% है, ये कितना है इसका, शुगर की जगह क्या है ग्लूकोज 180, आई थिंक 595, ये भी कट जाएगा सारा है ना। ऊपर रह गया 2.15, नीचे रह गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा 180, नीचे रह जाएगा 342, इसे सॉल्व कर लेना, डेल्टा टी एफ आ जाएगा
फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज 273.15 माइनस डेल्टा टी। कर लोगे सॉल्व इसे? सर हो गया। 72 का 2 था बेटा हिमा? यस सर। 72 का 2। In osmosis, movement of molecules occurs in one direction while in diffusion. ठीक लग रहा है मुझे यार ये। क्या कह रही है चेक करो, क्या डाउट है? सर ये भी ट्रू ही कह रहे हैं। ट्रू ही है। वन डायरेक्शन का मतलब एसपीएम लग गई ना, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। डिफ्यूजन में जैसे गैस का डिफ्यूजन होता है तो सारी डायरेक्शंस में जाता है, क्योंकि उसमें कौन सा एसपीएम चाहिए होती है हमें। तो रूम में वेपर परफ्यूम की बोतल खोल ली, सभी डायरेक्शन में फैलेगा, उसे कहते हैं डिफ्यूजन, रैंडम होता है। इसमें क्योंकि एसपीएम जहां लगा है उसी से होगा, तो इसलिए इसे डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। आगे देख लो 80 तक। नाइन्टी तक, 100, हंड्रेड तक कोई भी है तो देख लो बेटा। 100, फ्रीजी पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, के एफ पता है, तो आयोटा निकाल लो। आयोटा से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फाइंस कितने बनते हैं, उस हिसाब से हम आइडिया लगा लेंगे। तो 100 में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 0.0054 इज इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू 0.001। इससे आयोटा निकाल के बताओ कितना का आ जाएगा। ये 0.40 है, आयोटा इज इक्वल टू ये 18 आ गया, 3 आ गया। 3 का मतलब इसमें कोई ऐसा ढूंढो जिसमें 3 आयन बनते हो, एक ब्रैकेट हो, 2 बाहर हो, तो वो वाला फॉर्मूला सही होगा। सी आंसर आना चाहिए, चेक करो। तो आयंस कितने बन रहे हैं? 3 आयंस। 2 क्लोरीन बनेंगे, एक क्या बनेगा? ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ आयन 3 बनने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज दी नहीं हुई, तो फिर हम सीधा मान के चलेंगे भी आयोटा इज इक्वल टू एन है, 100% देख। आगे देख लो एग्जाम्पल में, चेक करो 20 तक कोई भी डाउट है? 20 क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पल के। ठीक, एक क्वेश्चन रॉन्ग भी दिया था इसका, कौन सा था? 20 मेरे पास कोई कह रहा था एग्जाम्पल में ऐसे दिया है। 17 चेक करना क्या आंसर दिया है। 17 सी का ज्यादा होगा आयोटा 0.001 का। पीछे आंसर चेक करो क्या दिया है। सर सी दिया, ए आंसर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है सर। सी दिया। हाँ चेंज करो, फिर ए आना चाहिए ना। यस सर। यस। एनसीईआरटी में हमने अंडरलाइन किया था ये चीज, क्या आयोटा किसका ज्यादा यस होगा सर। जितना। हाँ, तो लास्ट पेज पे एक टेबल बना के दिया स्पेशली एनसीईआरटी में, कि जितना डाइल्यूट होगा उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी, उतना आयोटा का होगा ज्यादा होगा। तो 17 का चेंज कर लो, आंसर गलत दिया हुआ है। और कोई देखो। असर्शन रीजन में चेक करो, 14 दे रखे हैं, असर्शन रीजन कोई समझ नहीं। और जिसका जो भी डाउट है बता दो मुझे, पेज नंबर बोल दो, कौन से में है डाउट। फिफ्थ, फिफ्थ किसका है बेटा ये? असर्शन रीजन। यस फिफ्थ देखो असर्शन रीजन।
पानी ठंडे में ज्यादा है, ठीक है। ठंडे में KH नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, ठीक है। KH डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH की वैल्यू सोलबिलिटी से उल्टी है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सोलबिलिटी कम होती है, सोलबिलिटी कम होती है तो KH बढ़ेगा। तो रीजन गलत दे रखा है, चेक करो। टेम्परेचर ज्यादा, लिखो टेम्परेचर ज्यादा सोलबिलिटी कम, सोलबिलिटी कम तो KH ज्यादा। इसने KH डिक्रीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ गलती होगी। फिफ्थ असर्शन, KH inversely proportional to solubility on increasing temperature। solubility of gas हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। So KH should increase, that is why reason is false, reason is wrong। ठीक है, और कोई देखो 14 तक। सर एक्सक्यूज मी सर असर्शन भी तो गलत हुआ इसका। सर असर्शन सर एनसीईआरटी की मोर लाइन है हाँ सर ये भी उसमें गलत है बेटा, कोल्ड वाटर में ज्यादा होता है। एक्वाटिक यस लाइफ असर्शन भी रॉन्ग है। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी ना। वार्म वाटर है, इसमें फिशेस हैं। कोल्ड वाटर है, इसमें फिश हैं। मोर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। रीजन क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन है, सोलबिलिटी ऑक्सीजन की क्या है, ज्यादा है। तो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, गर्म पानी में कम कंफर्टेबल। दोनों ही गलत है, फिर तो क्या लग रहा है, क्या दिया आंसर, कोई भी नहीं सर बोल डी रहा होगा। दिया हुआ है। सर डी दिया हुआ है, बोथ रॉन्ग। हाँ दोनों ही, अच्छा डी है, डी बन रहा है, बहुत रॉन्ग। ठीक है, आगे चलो 14 तक। नेक्स्ट इससे एक्सरसाइज है केस बेस्ड क्वेश्चन में। देखो कोई केस बेस्ड में ये किए हैं। थिंकिंग कॉर्नर में चेक करो बेटा, थिंकिंग कॉर्नर। लास्ट एग्जाम आर्काइव में। इसमें देख लो कोई भी डाउट है आपका एग्जाम आर्काइव में। कल क्लास में भी जो पीछे रह गए थे PYQ या बुकलेट के कुछ क्वेश्चन, वो कराना, उनमें से कोई डाउट है तो पूछ लेना। थर्ड किसका है बेटा ये गौरव, एग्जाम आर्काइव का। यस सर 250 ग्राम ग्लूकोज है, 10.8% कार्बन है बाय वेट। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। टू 50 ग्राम solution of D glucose in water contain 10.8% कार्बन बाय वेट। इसका मतलब तुम्हें ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, कितना है, तो बता सकते हैं कैसे होगा ग्लूकोज, कैसे सर निकालेगा। वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले वेट निकाल के कार्बन से ग्लूकोज का। 1.8% कार्बन है, इसका मतलब 250 ग्राम में से कार्बन का वेट कितना होगा, 10.8 बाई 100 इंटू 250 करके देना बेटा, कितना आता है ये। सर 27। तो तुम ऐसे करो, ग्लूकोज जो होता है इसमें हमें पता है भी कार्बन का वेट अकेले का 72 है, तो ग्लूकोज कितना रहता है
180 1 ग्राम होगा तो कितना रहेगा 180 बाई 72 27 होगा तो कितना रहेगा इंटू 27। सॉल्व करके बताओ ये आपका ग्लूकोज का वेट आ गया, मोलैलिटी निकल जाएगी। मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये देखना कितना आ गया 27, कटता है किसी तरह इस पे? सर 67.5। 67.5 तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 67.5 बाई 180 ग्लूकोज आ गया इंटू 1000 बाई 250 सोल्यूशन था, 250 में से सॉल्वेंट कितना बचा, इतना। ये करके देखो कितना आता है 67.5 इंटू 1000 बाई 180, ये तो आ गया 55, नहीं 5.5। नीचे 250 में से 67.5 माइनस कर दो, कितना रह गया 182.5। करके देखो इसे। सर बी ऑप्शन आ गया। आ रहा है भी आंसर? सर बी ऑप्शन 2.05 आ रहा है ना? 2.05 आ रहा है। 2.0527 आया मेरा, तो ठीक है 2.06 ले लेंगे मोलर। फिर से देखो 10.8% कार्बन, तो मैंने कार्बन का वेट निकाला, उसे कैलिब्रेट, उसे इक्वलाइज कर लिया। कैसे कि अगर कार्बन 72 है तो ये तो 180 होता है, अगर कार्बन 27 है तो ये इतना है। ग्लूकोज का वेट पता चल गया, ग्लूकोज का वेट डिवाइड 180 1000 बाय सॉल्वेंट का वेट कितना रह जाता है, ग्लूकोज का माइनस करके, है ना, मोलैलिटी आ जाएगी। और कोई चेक करो 22 तक। तक टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन जो बुकलेट के पीछे एक्सरसाइज थी उसमें से भी डाले हैं सच, तो एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करना है सर। ठीक है, कोई और डाउट रह गया हो बेटा कल क्लास के बाद पूछ लो मेरे से, ठीक है। इसके बाद तुम इसका एनएवएसटी स्टार्ट कर सकते हो, नीट वाले। जेई वालों को तो अभी पहले उसका काइनेटिक्स का होगा हमारा एनएवएसटी फ्राइडे को, उसके बाद तुम इस पे लगना, ठीक है। ठीक है, क्लास ऑफ कर दूं बेटा, कोई और डाउट है किसी का?